राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एडू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी आई हुई है आपकी पंजाब से, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से वैकेंसी आई हुई है। और अगर हम देखें एडवर्टाइजमेंट की डेट कब रिलीज़ की गई है तो वो 10 नवंबर 2021 को एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है। अकेडमिक नॉन अकेडमिक पोस्ट या फिर हम क्या टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों की वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ अप्लाई क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो पहली पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है प्रोफेसर इन लॉ। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 3 दी गई है। सेकंड पोस्ट है प्रोफेसर इन मैनेजमेंट। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 दी गई है। तीसरी पोस्ट जो आई हुई है वो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन लॉ है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 4 दी गई है। आप लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दी गई है। चौथी पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है 7 दी गई है। पांचवी जो पोस्ट आई हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 दी गई है। छठी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन लीगल रिसर्च। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 दी गई है। और जो 7वीं पोस्ट है वो है नॉन एकेडमिक पोस्ट है, ये डिप्यूटी लाइब्रेरियन की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 दी गई है। यहाँ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स मांगी गई है आपकी 55% के साथ। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 8 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी कॉलेज या लाइब्रेरी के असिस्टेंट एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। और अगर तीसरी पोस्ट की बात करें तो एविडेंस होनी चाहिए आपके, एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी होनी चाहिए। चौथी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। डिजायरेबल के केस में अगर हम देखें तो अगर आपके पास किसी भी लॉ स्कूल लाइब्रेरी की अगर एक्सपीरियंस है तो वो प्रिफरेबल होगी, या फिर एनएलयू के लाइब्रेरी में आपकी एक्सपीरियंस है तो वो प्रिफरेबल मानी जाएगी। यहाँ पे ग्रेड की अगर हम बात करें तो ग्रेड जो है 37,400 से लेकर 67,000 है, प्लस एजीपी आपको 9,000 मिलनी है। यूजीसी पे स्केल है। बात करें अगर हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन नॉन एकेडमिक पोस्ट की तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 2 दी गई है। ग्रेड यहाँ पे आपकी 15,600 से लेकर 39,100 प्लस जीपी 6,000 दी गई है। यूजीसी की पे स्केल है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मास्टर्स मांगी गई है विथ 55% अगेन। और कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। और साथ ही साथ आपकी नेट होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, नेट या सेट होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है और पीएचडी है आपके पास और नेट नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो 9 नंबर की जो पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी रिसर्च एसोसिएट की। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 दी गई है। तो टोटल 9 पोस्ट की वैकेंसी आउट हुई है। अगर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, बात करें अगर हम फ़ी पेमेंट की तो यहाँ पे आपको दी गई है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 8 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ईच पोस्ट के लिए आपको 1770 रुपीज़ पे करनी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट को। और अगर SC ST SAP कैटेगरी के अंडर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1180 रुपीज़ पे करनी है सीरियल नंबर 1 से लेकर के 8 तक के लिए। और अगर आप सीरियल नंबर 9 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट, तो आपको 590 रुपीज़ देनी है जनरल ओबीसी वालों को। और SC ST SAP कैटेगरी के अंदर अगर आप है तो आपको 354 रुपीज़ पे करनी है। कैसे अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको लिंक दी गई है। इस लिंक में जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे मेल के थ्रू फिलअप करके मेल के थ्रू आप, यहाँ पे मेल आईडी दी गई है, मेल के थ्रू आप इसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है पोस्ट के थ्रू भी आपको यहाँ पे एड्रेस दी गई है, पोस्ट के थ्रू भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट, सारे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट और जो चालान की रिसिप्ट है वो सभी कुछ को अटेस्ट करके आपको यहाँ दी गई एड्रेस पे पोस्ट भी करनी है। साथ ही साथ आपको स्कैन करके उसको ईमेल के थ्रू भी आपको भेजनी है। तो दोनों मेथड आपको करनी है। एक तो सारी की सारी जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे पहले, फिर उसे फिलअप करेंगे, फिर उसे स्कैन करेंगे, फिर जो आपको यहाँ पे पेमेंट की लिंक दी गई है यहाँ पे आप जा कर के पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट आउट होगी उसको आप स्कैन करेंगे और सारे के सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड आपके, जैसे कि मास्टर्स की MLIS आपने कर रखी है तो उसकी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस आपकी है तो उसकी सर्टिफिकेट, सारी सर्टिफिकेट को आप स्कैन करेंगे, अटेस्ट करेंगे और उसको फिर
स्कैन करके आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे आपको भेज देनी है। एक ये करेंगे। दूसरी, आपको सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पोस्ट के थ्रू भी दी गई एड्रेस, यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है यहाँ पे आपको पोस्ट करनी है। तो दोनों मेथड के थ्रू आपको करनी है। अगर आप एक मेथड से करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। दोनों की दोनों मेथड में आपको पोस्ट करनी है। तो ये रही सारी डिटेल्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की। और जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है उसके बारे में अभी कोई जानकारी इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं दी गई है। इसकी डिटेल्स आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिर अगर आप एलिजिबल है तो पोस्ट के लिए अप्लाई करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।